हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे डेड वाटर फिनोमिना क्या होता है और इस फिनोमिना के कारण शिप्स जो कि ओशियन में ट्रैवल कर रही होती हैं उनकी स्पीड स्लो डाउन क्यों हो जाती है या फिर कई बार रुक क्यों जाती है जबकि इंजन में कोई भी खराबी नहीं होती है। इसका मतलब इंजन प्रॉपरली काम कर रहा होता है। ठीक है, तो इसको जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस फिनोमिना को कैसे ऑब्जर्व किया, किसने ऑब्जर्व किया? ठीक है, तो 1893 में नॉर्बियन एक्सप्लोरर थे नैन्सेन। वो ट्रैवल कर रहे थे नॉर्थ ऑफ साइबेरिया की तरफ शिप से ओशियन में। ठीक है, तो इन्होंने एक मिस्टीरियस फोर्स ऑब्जर्व किया उनकी शिप में। ठीक है, जो कि उनकी शिप्स में क्या कर रही थी, एक फोर्स लगा रही थी जो कि उनकी स्पीड को रोक रहा था। ठीक है, तो 1904 में एक स्वीडिश फिजिसिस्ट एंड ओशिनोग्राफर थे, एकमैन। ठीक है, इन्होंने इस चीज़ को, फिनोमिना को चेक करने की कोशिश किया कि भाई आखिर इसके पीछे की क्या रीज़न थे, है ना, कि शिप्स क्या है कि मोशन करना बंद कर दे रहे थे। इन्होंने लेबोरेटरी में चेक किया। ठीक है, और इन्होंने जो भी कंक्लूजन निकाला अभी उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद नए साइंटिस्ट आए अभी के, जो फिलहाल जो रिसर्च हुई है। ठीक है, मोस्टली CNRS एंड CSIC और कुछ अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लोगों ने मिल करके इस थ्योरीज को जानने की कोशिश किया है और एक नई थ्योरी रखी है जिसको सही माना जा रहा है। इन्होंने क्या चेक किया कि एक शिप के अंदर क्या हो रहा है कि वाटर की जो डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी की लेयर्स हो जाती हैं वो क्या करती हैं, एक वेव की तरीके काम करते हैं और ये वेव जो है एक्टिंग लाइक अ कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, मतलब ये कन्वेयर बेल्ट की तरफ काम करता है जिसपे कि शिप क्या होता है, रोलिंग कर रहा होता है, मतलब कि उस पर तैर रहा होता है। ठीक है, जो कि जिसके कारण शिप क्या हो जाती है, या तो बैकवर्ड या फिर फॉरवर्ड मोशन करती है। ठीक है, तो चलिए अब इसको अच्छे से समझते हैं क्या इसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश करेंगे। तो रीजन में क्या है, डेड वाटर अकर व्हेन अ लेयर ऑफ फ्रेश वाटर, फॉर एग्जांपल मेल्टेड ग्लेशियर। ठीक है, मतलब कि मेल्टेड ग्लेशियर या फिर इसे फ्रेश वाटर कह रहे हैं, और एक लाइज ओवर द डेंस सॉल्ट वाटर, मतलब कि एक सॉल्ट वाटर के जो हाई डेंसिटी का है उसके ऊपर एक फ्रेश वाटर आ जाता है। ठीक है, एक तरीके से समझिए, एक नीचे सॉल्ट वाटर है, ऊपर फ्रेश वाटर है। ठीक है, दोनों की डेंसिटी अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या करता है, द शिप मूव सेटअप वेव, मतलब कि ये दोनों शिप्स के जो मोशन करने के कारण इन दोनों में क्या होगा, एक वेव जनरेट होगा जिसको क्या कह रहे हैं, कॉल्ड इंटरफेरेंस वेव। ये जो भी वेव जनरेट हो रहा है इसे इंटरफेरेंस वेव जनरेट कह रहे हैं। ठीक है, एंड बिटवीन द टू लेयर, इन दोनों के लेयर के बीच में, और दीज वेव्स ऑब्जर्व द एनर्जी, मतलब कि यही जो वेव है वो क्या कर रही हैं, शिप की एनर्जी को ऑब्जर्व कर ले रही हैं एंड सेट अप करंट विच मेक इट डिफिकल्ट टू मूव, मतलब कि ये जो वेव जनरेट हो रही है यही क्या कर रही हैं, शिप के मोशन को, मोशन करने में डिफिकल्टी कॉज कर रही हैं। चलिए, ठीक है, तो अब इसके कारण क्या हो जाता है, अब एक नई थ्योरी जो थी उसमें इन्होंने ये भी बताया कि अगर शिप की स्पीड क्या हो जाती है, 3 नॉट से ज़्यादा होती है तो ये फिनोमिना, अगर उसमें कोई असर ज़्यादा नहीं पड़ता है, लेकिन अगर शिप की स्पीड क्या होगी, 3 नॉट से कम होगी तो फिर ये फिनोमिना देखा जाएगा और शिप्स कई बार रुक जाएंगी या फिर मोशन करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, और कई बार लगता है कि जो कि ट्रैवल कई बार 7 से 8 घंटे लेट भी हो जाता है इस फिनोमिना के कारण। ठीक है, और अगर कोई ओशिनोग्राफर है, ठीक है, और अगर कोई स्विमर है और स्विमिंग कर रहा है ऐसे डेड वाटर में, तो उनको भी कई बार बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है और कई बार फंस जाते हैं। चलिए अब इसको हम लोग एक वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए 2 लेयर फ्लूइड एक्सपेरिमेंट किया गया, मतलब कि 2 लेयर्स के फ्लूइड थे उनको डाल एक्सपेरिमेंट किया गया। दोनों की डेंसिटी डिफरेंट है, एक फ्रेश वाटर है, एक सॉल्टी वाटर है। अब इसमें देखिए एक शिप्स मोशन कर रही है और एक नीचे वेव जनरेट हो रहा है शिप्स के मोशन के कारण, और ये स्पीड धीरे धीरे स्लो होती जा रही है। एट द लास्ट ये रुक गया है। इसको एक बार फिर से देखेंगे आराम से हम लोग, एक बार जूम करके देखेंगे पीछे क्या हो रहा है। ठीक है,
इसमें देख रहे हैं बैक साइड पे ये इंटरफेरेंस जनरेट हो रहा है बोट के, ठीक है। और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जा रही है ये वेव्स भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। बोट इज स्टिल स्लो डाउन, और एक कंडीशन आएगी जब स्लो डाउन हो जाएगी बोट, और इसको हम जूम करके देख रहे हैं, ये देखिए। एंड कुछ टाइम के बाद ये जब वेव स्लो डाउन हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर शिप मोशन करना स्टार्ट कर देता है। अब इसी चीज़ को हम लोग 3 लेयर में देखेंगे। एंड गाइज प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको कोई वीडियो समझनी होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा।